मतलब असली गुरु हमारे को कब मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के बाद भी नकली मिल रहे तो असली गुरु को कैसे तलाश से, कहाँ मिले, वो क्या करना चाहिए उसके लिए हमारे को, बताओ। शाबाश, आप करवा दीजिए कि हमें तो पहचान नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। तो आपने जो बात कही वो राइट है। एक कुछ ऐसे जीव होते हैं, बहुनाम जन्मानंते ज्ञानवान माम परपद्यन्ते, बहुत जन्म ठोकर खा करके वासुदेव सर्वम इति सुमात्मा दुर्लभ, जो पिछले जन्मों में ये जान सकता है अब और कुछ नहीं करना, श्री कृष्ण में ही मन लगाना, सारी चीज उसी में है, पितरों की भक्ति अलग कर रहा है, कुल देवी की अलग कर रहा है। वो जो टॉप आदमी है, जो पिछले जिसके संस्कार फल देने के लिए कति नजदीक आ सके, उसको तो शुरू में ही ऐसे गुरु के पास खुद ही पटक देगा, वो उसको ढूंढना ढांढना नहीं पड़ता कुछ। मतलब पिछले जन्मों में उसका इतना लेवल बन गया जो भगवान को अब उसका काम करना ही पड़ेगा, समझ गए। तो एक तो गुरु का मिलना ये हो गया। अब मान लो आपको गुरु मिल गया, तो मिलने के बाद आपने क्या करना है, कोई आदमी बताओ, गुरु मिलने के बाद क्या करना है। हाँ, मतलब गुरु पर श्रद्धाओ, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, भूख हो, फिर उसके पास गीता में कहा कि उसके पास जाओ, दीन भाव से अपना ज्ञान लेके मत जाना, उसके पास ऐसे जैसे नुक्ते हैं 2 मिनट में भगा देगा तेरे को, ऐसी क्रिया कर देगा, कदे ज्ञान देने चलाए। दीन भाव से जाओ, उससे दीन भाव से सवाल पूछो, दीनता देखो बार बार आ रही है, अक मैं जानता हूँ या मैं ये हूँ, इसको पहले नीचे डाल जाओ, आप जो था उसको भूल जाओ, वेद शास्त्रों के ज्ञान को भूल जाओ। क्यों? गुरु तो सार पकड़ा देगा फिर आपको वेद शास्त्रों का। भाई वेद शास्त्रों में सार तो सीखना है, अब भगवान प्राप्ति कैसे हो, तो वो तो इकट्ठा कर रखा है तत्व ज्ञान उसने। हमने कोई कथा नहीं सुनी, तत्व ज्ञान सुना। जीव क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करने आया हूँ, भगवान क्या है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, लोक क्या है, परलोक क्या है, निष्काम कर्म क्या है, संसार क्या क्या रूप है, शरीर क्षण भंगुर है, 84 में कितना दुख मिलेगा, ये तत्व ज्ञान आपको दे देगा वो। बस यही वेदों का सार है। भाई हमने तो अपना काम बनाना है ना, उधर जाना है ना, तो सरल रास्ता उसने दे दिया हमारे को। तो आपने फिर श्रद्धा कर ली, फिर वो आपको ज्ञान देगा, फिर आप उसको प्रैक्टिकल करते जाओ। अब दूसरा सवाल था कि जी आपको तो ये इजीली मिल गया, लेकिन मैंने तो ढूंढना है। अब मैं गुरु को कैसे ढूंढूं? 1-2 बार गया, वो जेब कतरे मेरे जैसे बैठे जगह जगह दुकान लगाए। अब मान लो आप मेरे को गुरु बना लो तो आपका सर्वनाश तो होगा कि मेरे अंदर तो पावर नहीं। पावरफुल गुरु चाहिए ना आपको। तो फिर आपकी बात ठीक है जो भगत कृष्णदास ने बताई, अब जी निष्काम भाव से भगवान को पुकारो, निरंतर निष्काम अनन्य। ये नहीं अब चारों को रख रहे हो, आप उनकी पूजा कर रहे हो और फिर भगवान कृष्ण को पुकार रहे हो, ये नहीं, एक ही रहेगा। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी देवता से। जब वो हेड है, जड़ में पानी डाल दो, समझ गए भाई।
तो ऐसे आप रो के पुकारोगे दीन भाव से, प्रभु मेरी लाइफ खूगी। सब कहते हैं गुरु जरूरी है, आप डायरेक्ट ज्ञान देने नहीं आते, आपका ही रूप गुरु होता है, जो आपकी तरफ खींच दे उसमें आप ही बोलते हो। मैंने तो जगह जगह धोखा खा लिया, इस घोर कलयुग में मैं क्या करूं? प्रभु आप ही बताओ, मैं दीनहीन, मेरी तो जिंदगी खूने लग रही है, अब के बरा कल शरीर रहे ना रहे। आप अर्थ भाव से पुकारोगे तो उसकी कुर्सी थोड़ी हिलेगी। अरे, और निरंतर रो के पुकारोगे तो आपको अपने आप मिला देगा। गुरु बाजा बाजा आपके पास मिलेगा, फोन करा देगा, और आपकी वाणी में ही उसका कभी सुन ली उसकी वाणी तो आपको ये बैठ जाएगा कि यही है वो गुम था जो, बस। हाँ, फिर वही आपने देखो भूख सरदा दीनता से उसका ऑर्डर मानना, ये तो फिर भी करना पड़ेगा, पहले भी करना पड़ेगा। अच्छा, उसकी पहचान है, वो मंत्र नहीं देगा आपको। जो दुकान लगाए बैठे हैं ना, दीक्षा मंत्र, शिक्षा मंत्र, कुछ नहीं देगा वो। असली गुरु कभी मंत्र नहीं देता, पहले वो बहुत चक्कर कटाता है। असली माल को 2 मिनट में नहीं देता कोई आदमी। संसार में भी आईएएस की नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है बेटा, और फिर 6-7 साल की कठोर साधना है उसकी। तो मंत्र नहीं देगा। अगर मंत्र देता है तो उसको गुरु मत मानना, उसको मानना जेब कतरा। वो ये कहेगा बेटा जो मैं बताता हूं साधना, ये इस पर विश्वास करके शुरू कर दे, तू प्रैक्टिकल करना। वो बोलेगा जी मंत्र दो, वो बोलेगा भगवान के नाम के अंदर सर्वत्र नामों में एक सी पावर है, इस भेजे से निकाल दे इस चीज को। तू भाव से राम कह, उसका राम खड़ा है आगे, उससे तेरा संबंध बना लिया तने, तो चाहे पंजाबी में कहे, चाहे अंग्रेजी में कहे, उर्दू में कहे, वो सब समझता है। ये संस्कृत में 2 अक्षर दे के तेरे को मूर्ख बना रहे हैं, क्या हिंदी में वो नहीं समझता क्या? अरे कमाल है। देखो इन्होंने कैसा ढकोसला बना लिया लोगों को भीड़ इकट्ठी करने के लिए। 10 साल का लड़का है, उसको भी ले आओ, कभी दूसरा मंत्र दे दे, मैं चेला बना लूं। है ये हालत। तो मंत्र नहीं देगा, आपसे साधना कराएगा, आपको ज्ञान देगा, उसको आप प्रैक्टिकल हो, आपको प्रोग्रेस होती जाएगी, अंतकण की शुद्धि हो जाएगी, सात्विक भाव आएंगे, दैवी गुण आएंगे, दीनता, समता, जीवों पर दया, परोपकार की भावना, एकांत का सेवन, लोगों से दूरी, अपने को आत्मा मानना, भक्ति मन न करनी है, ये सारे संस्कार बैठा देगा। जब आप प्रैक्टिकल करते करते आपको वैराग्य हो जाएगा। अब समझना आप, क्यों मायापति आएगा तो माया भागेगी? मायापति से कनेक्शन जोड़ना, वैराग्य करना नहीं, अपने आप होगा। और होना जरूरी है, नहीं हुआ तो आप कभी ये सोचो मैं भगत बन गया, जीरो पे बैठे हो। तो जब आपका अंतकरण शुद्ध जा जाएगा, त्याग प्रेम, जैसे ये बैठे हैं सारे भाई, हम अंतकरण शुद्ध करते रहेंगे करते रहेंगे। और जब आपका किसी का 2 साल में, किसी का 5 साल में, किसी का 10 साल में पिछले संस्कार और तीव्रता से भक्ति अलग अलग होती है साधक की। जब आपका क्लीन हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उस गुरु को वो दीक्षा मंत्र देनी पड़ेगी। दीक्षा मंत्र का मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति 1 सेकंड में देते ही ऐसे करंट लगेंगे। अभी तो गुरु मंत्र दे रहा है, महाराज जी मेरे को तो करंट नहीं लगा, फिर ये मंत्र क्या दे दिया आपने? मेरे को तो राम राम अच्छा लगा, आपने मोम पे भगवते वासु दे दिया, इसमें तो मन भी नहीं लगता मेरा। तो वो गुरु कहेगा ये सिद्ध मंत्र है। तो महाराज जी सिद्ध मंत्र तो है, लेकिन फिर इसका कुछ तो असर तो होना चाहिए, आपने कान में दिया है मेरे को, ये गुरु परंपरा से मिला है। महाराज जी गुरु परंपरा से तो मैं भी जानता हूं मिला है, लेकिन एक्शन तो नहीं हुआ। तो एक्शन नहीं आया तो तेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है, तो तेरा दिमाग खराब है। गोबर की थाली भरी है, उसमें खीर डाल रहा है तू।
कमाल की बात है। कोई गोबर की थाली में डालता आज तक खीर गांव में? वो भी ये कहेगा इसको धो के ला पहले, और तू दिव्य चीज दे रहा है। समझ गए आप सारी चीज? तो अंतकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो वो गुरु आपको दीक्षा दे देगा, उसका टाइम ही नहीं होगा, वो जालिया होगा मान लो शरीर से। दूसरे गुरु को भेज देंगे, जो 100 साल पहले गुरु था उसको भेज देंगे, अब मेरे को टाइम नहीं है, तू जा यार एक बार ये काम करके आ। अरे सपने में भी दे जाते हैं। कान में देना जरूरी नहीं है, आपकी तरफ देख लेगा, आपको झापट मार देगा, आपको ऐसे टच कर देगा। 100 तरीके होते हैं देने के। और कोई गुरु ना होगा तो भगवान ही गुरु बन के आ जाएगा, भगवान में गुरु में भेद नहीं। ये तरीका है, और आपका उसी दिन काम हो जाएगा। भगवत प्राप्ति, दुख निवर्ती, माया निवर्ती सदा के लिए। इसको कहते हैं दीक्षा मंत्र। ये शास्त्रों में लिखा है। ये गुरु का ढूंढना, गुरु का मिलना, गुरु क्या करता है, कैसे काम करता है, ये मोटी मोटी डिटेल है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।